आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक ही बहुत ही आम समस्या जिसे हम बोलते हैं वेजिनाइटिस यौन शोथ। ये होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका सही इलाज कैसे है। ये हर लेडीज में कभी ना कभी होती ज़रूर है। जिसे आम भाषा में कहते हैं योनि में खुजली होना, जलन होना या चिपचिपा सा पदार्थ निकलना। सरल भाषाओं में वेजिनाइटिस का मतलब होता है योनि के अंदर सूजन, लालिमा या जलन। जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे कभी कभी त्वचा पर लाल दाने या रेशेज हो जाते हैं, वैसा ही कुछ शरीर के अंदरूनी हिस्से में हो जाते हैं। स्वस्थ योनि ये रही, और जो वेजिनाइटिस वाली योनि ये रही जो आपको दिख रही है डायग्राम में। अच्छा, ये किस कारण होती है? ज़्यादातर इन्फेक्शन या एलर्जी के कारण होती है। ये बहुत ही आम समस्या है और इसका इलाज पूरी तरह संभव है। अच्छा, इसके मुख्य लक्षण क्या क्या है, शरीर क्या क्या है इसके मतलब लक्षण है? जलन, योनि के हिस्से में लगातार खुजली या अस्वस्थता महसूस होगी। पेन और बर्निंग, दर्द होना। पेशाब करते समय जलन होना। डिस्चार्ज, योनि में सफ़ेद या पीले रंग का असामान्य तरल पदार्थ निकलना। ये वेजिनाइटिस के लक्षण है। ये एक वैज्ञानिक शब्द है, पर आम भाषा में लेडी ज़्यादातर ये कहती है जलन हो रही है, खुजली हो रही है और इन्हें शर्म महसूस होती है बताने में। अच्छा, वेजिनाइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी हमारी अपनी त्वचा आदतों की वजह से भी हो सकती है। कैसे हम साफ़ सफाई का ध्यान ना रखें, योनि की साफ़ सफाई सही तरह नहीं कर पाएँ। डायबिटीज़ के मरीजों में ज़्यादा देखी गई है। जिन लेडीज़ों को फंगल इन्फेक्शन की बीमारी कारण ये हो जाती है। प्रेगनेंसी में, गर्भवती महिलाओं में हार्मोन्स बदलाव के कारण भी बहुत ज़्यादा संभव है। और दवाइयाँ खाने से, इसमें दो प्रकार की दवाइयों का यूज होता है। एक होता है लोकल ट्रीटमेंट, एक होता है ओरल ट्रीटमेंट। एक होती है लगाने वाली दवाइयाँ जो सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं, और खाने वाली दवाइयाँ जो शरीर के अंदर बैक्टीरिया और फंगस को जड़ से खत्म करती हैं। दोस्तों, जो दवाई बता रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह से लें, अपने आप ना लें। पहला है जेल, जैसे कैंडोजॉल वीजी बोलते हैं, जिसमें क्लोट्रामाजोल होता है, या उसकी जगह टैबलेट कैंडिड B3, जिसमें क्लोट्रामाजोल रोजाना एक गोली रात को सोते समय रखना है योनि में। और बीटाडीन पैसेजरी आती है। इन तीनों में से कोई एक ही यूज करना है। ये केवल रखने के लिए योनि के अंदर, जब रात में लेटा तो अच्छी तरह अंदर घुसेड़ के रख लें। अब हम खाने वाली दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, एक और बात बता दूं, ये खाने वाली दवाइयों में सबसे बेस्ट मानी गई है वो नॉरफ्लॉक्स 400 मानी गई है, जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन नाम से है। एक गोली सुबह शाम लगातार 5 दिनों तक देना पड़ता है। और टैबलेट फ्लूका, जिसमें फ्लूकोनाजोल होता है, सप्ताह में 1 बार दी जाती है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक में यही दवाई चलाई जाती हैं। और खुजली से राहत पाने के लिए अगर मरीज को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो डॉक्टर एलर्जी को शांत करने वाली दवा देते हैं, जिसका नाम मॉन्टेक एल्सिया, मोन्टुलाकास्ट और लीवोसैटिजिन है। या लीकॉप टैबलेट दी जाती है सुबह शाम। अच्छा, एक नज़र हम इसके सारांश पर डाल लें। कारण क्या है? हाइजीन की कमी, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ और गर्भ निरोधक पिल्स का इस्तेमाल करना। और लक्षण क्या क्या होंगे? योनि में सूजन होगी, खुजली होगी, दर्द होगा और पेशाब करते समय तकलीफ होगी। सफ़ेद या पीला डिस्चार्ज लगेगा। और लगाने में केवल क्लोट्रामाजोल और बीटाडीन लगाएं। नॉरफ्लॉक्स और फ्लूकोनाजोल टैबलेट का इस्तेमाल करें। और खुजली के लिए मॉन्टेक एल्सिया। दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और ये कोई बहुत ही आम समस्या, इससे घबराए नहीं। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दवाइयों का कोर्स पूरी तरीक़ा से करें। और ये जानकारी जागरूकता के लिए है।